अल्केन्स का इंट्रोडक्शन आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। अल्केन्स जो हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। मेनली तीन क्लासेस आती हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर होते हैं क्योंकि इनमें कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स का इंट्रोडक्शन आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। अल्केन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले बेटा ये बात जहन में रहे कि अल्केन्स जो हैं ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बेटा जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें मेनली तीन क्लासेस आती हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अल्कीन CnH2n और अल्काइन CnH2n-2 होते हैं। इन तीनों क्लासेस में भी बेटा जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। अल्केन्स बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें कहा जाता है जिनमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। ये चारों बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हैं तो और मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो बेटा ये अल्केन्स हैं। ठीक है, यानी अल्केन्स वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें कार्बन और मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन होती है और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड कार्बन का कार्बन से हो सकता है, कार्बन का हाइड्रोजन से हो सकता है। अब बेटा कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही सिंगल बॉन्ड क्योंकि हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती, लेकिन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड भी बना सकती है, वो अल्कीन्स होते हैं, और कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है, वो अल्काइंस में हम पढ़ेंगे। लेकिन अल्केन क्लास में कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरी बात बेटा ये है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं, यानी ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। अल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड बेटा इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये उस वक़्त बनता है जब हेड ऑन अप्रोच होती है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल की हेड ऑन अप्रोच के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, और ऑर्बिटल अगर पैरेलल अप्रोच करें, पैरेलल ओवरलैपिंग हो, तो पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होता, अल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड क्योंकि ऑर्बिटल के हेड ऑन अप्रोच से बनता है, इस बॉन्ड में बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियर एक्सिस पर होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड, और इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। लिहाजा यहाँ से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि अल्केन्स जो होंगे ये लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अल्केन में सारे बेटा सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से अल्केन्स लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
इनकी लेस रिएक्टिविटी की वजह से बेटा इनको पैराफिन्स कहा जाता है। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन बेटा दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पैरम और एफेंस। पैरम फॉर लिटिल और एफेंस फॉर एफिनिटी आर टेंडेंसी, यहां पे हम इसे रिएक्टिविटी कहेंगे। अच्छा, अब बेटा जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड क्योंकि इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो अल्केन्स लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसी वजह से बेटा अल्केन्स को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो एक बेटा अल्केन का कोई प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बेटा अल्केन्स के बारे में इंट्रोडक्टरी एक दो बात है। इसके साथ साथ बेटा हम अल्केन्स के हवाले से अगर देखें तो अल्केन्स में सिंपलेस्ट मेंबर CH4 है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। और इसके अलावा अगर बढ़ते बढ़ते हम चलें तो C70 तक वाले मॉलिक्यूल इसमें हो सकते हैं। मीथेन से लेके बेटा हेप्टाकॉन्टेन बोलते हैं इसको, जो C70 वाला मॉलिक्यूल है। तो मीथेन एक कार्बन से लेके 70 कार्बन तक वाले मॉलिक्यूल बेटा पॉसिबल हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बेटा ये कहने को 70 मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, लेकिन ये 70 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। उसकी वजह बेटा कार्बन में जो आइसोमेरिज्म होता है, इनके डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, और डिफरेंट आइसोमर्स होने की वजह से लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं। मिसाल के तौर पे अल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, जिनमें C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, इन 3 मेंबर्स का तो कोई अदर आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन C4 के साथ 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक जिसमें चारों कार्बन सीरीज में लगे हों, एक जिसमें 3 कार्बन सीरीज में और एक कार्बन सीरीज से बाहर है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा जो है वो इस तरह से बनेगा। ये जो स्ट्रेट चेन वाला है इसको N-ब्यूटेन कहेंगे, और जो ब्रांच वाला है इसको आइसोब्यूटेन कह देते हैं। अगर 5 कार्बन हो जाए तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। C10 के साथ 10 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में बेटा 75 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। और अगर बढ़ते बढ़ते हम ट्राईएकोन्टेन 30 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके बेटा 4 बिलियन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी C30 तक हम गए हैं, C40, 50, 60, 70 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। लातादाद मॉलिक्यूल सिर्फ अल्केन के बन सकते हैं। आल दो वो सारे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली हम वो आइसोमर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्केन सीरीज़ में अगर हम ये कहें कि हज़ारों लाखों कंपाउंड मौजूद होते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि C30 वाला मॉलिक्यूल जो है 30 कार्बन्स और 62 हाइड्रोजन्स के साथ, इस मॉलिक्यूल के इस फार्मूला के साथ 4 बिलियन आइसोमर्स। अल्केन के हवाले से ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि अल्केन सीरीज़ में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा, अल्केन्स में क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है, तो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाती है तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। अल्केन में एक कार्बन, जैसे मीथेन की बात कर रहा हूँ, अगर मीथेन का मॉलिक्यूल हो या
जितने भी कार्बन एटम अल्केन के अंदर होंगे वो सारे के सारे कार्बन एटम्स बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मसलन अगर इथेन है, इथेन में 2 कार्बन है तो बेटा ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 3 होंगे तो तीनों, अगर 70 कार्बन एटम्स हैं तो वो 70 के 70 जो होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो अल्केन में जो कार्बन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अडॉप्ट किए हुए हैं वो sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ बेटा जो मॉलिक्यूल में जो ये फर्ज करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो बेटा मॉलिक्यूल, ये जो बॉन्ड एंगल होता है मॉलिक्यूल में ये 109.5 डिग्री का होता है और ये सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 109.5 के फासले पर हैं और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। अगर हम सिंगल कार्बन की बात करें जस्ट लाइक अ टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और अगर इस मॉलिक्यूल को हम मीथेन कंसीडर कर लें, CH4 कंसीडर कर लें कि फ़र्ज़ करें ये मीथेन की बात हो रही है, तो मीथेन में बेटा कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 109 पिकोमीटर पे होती है। किसी भी अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ यही होगी। और अगर कार्बन और कार्बन हो, जस्ट लाइक अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 154 पिकोमीटर होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 109 पिकोमीटर होगा। और ये तमाम बॉन्ड एंगल्स जो होंगे ये 109.5 डिग्री पर होंगे और ये दोनों कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। मैंने ये सारे ऐसे बनाए, ये देखने में लग रहा है सारे 90 डिग्री पर हैं, लेकिन बेटा इनमें से एक भी 90 डिग्री पर नहीं है। ये सारे बॉन्ड्स एक दूसरे से 109.5 डिग्री पर होते हैं। अल्केन सीरीज़ में अगर बेटा हम इनकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को साथ डिस्कस कर लें यहीं पे, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एतबार से सबसे पहली चीज़ बेटा जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आती है वो फ़िज़िकल स्टेट होती है, उसकी अपीयरेंस क्या है। मीथेन से ब्यूटेन तक बेटा ये गैसेस हैं, इनकी फ़िज़िकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस हैं। उसके बाद C5 से लेके C17 तक ये लिक्विड्स होते हैं और C18 ऑनवर्ड ये सॉलिड्स होते हैं। यहाँ से ये बात अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि जिस तरह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एक सादी बात है कि बेटा गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है, सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा होता है। यानी लो मॉलिक्यूलर वेट अल्केन गैसेस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन लिक्विड्स होते हैं और उससे भी हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अल्केन्स जो हैं बेटा ये क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं तो नॉन पोलर नेचर की वजह से ये बेटा वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। अल्केन्स टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनका कोई अपना प्रॉपर टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ जहाँ इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी के साथ साथ बेटा इनकी डेंसिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। अल्केन सीरीज़ में बेटा एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो होते हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो ब्रांच्ड आइसोमर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है स्ट्रेट चेन वालों के मुकाबले में। अल्केन्स में मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 0.5 डिग्री है, जबकि आइसोब्यूटेन का -11.7 या -12 बाज़ जगहों पे मेंशन है।
तो स्ट्रेट चेन, हालांकि एन ब्यूटेन भी C4H10 है और आइसोब्यूटेन भी C4H10 है, C4H10 है। ये दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बेटा स्केलेटल स्ट्रक्चर से आपको समझ आ रही होगी, इसकी वजह ये होती है कि जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सरफेस, उन्हें कांटेक्ट एरिया उनका ज़्यादा उन्हें मिल जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं, लिहाजा साइट्स ऑफ अटैचमेंट बढ़ जाने की वजह से जो स्ट्रेट चेन आइसोमर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जो ब्रांच्ड होते हैं उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल इतना करीब भी नहीं आ सकते एक दूसरे के, ज़्यादा फासले पर होते हैं, और दूसरा उनकी साइट्स ऑफ अटैचमेंट कम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक और मॉलिक्यूल आपके सामने बनाऊं, तो बेटा एक मॉलिक्यूल है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन और एक मॉलिक्यूल है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब बेटा ये जब एक ही कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे तो ये ज़्यादा कम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, इसका सरफेस एरिया मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया अब ज़्यादा है, और इसका अंदाज़ा हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट से होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अल्केन में ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। एक और बात इसमें एडिशनली सुन लें कि अल्केन सीरीज़ में बेटा जो इवन नंबर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, आम तौर पर देखा गया हैवी मेंबर्स में ख़ास तौर पर कि उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ऑड वालों के। उसकी वजह बेटा ये होती है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पैकिंग होती है वो इवन नंबर वाले कार्बन एटम्स के साथ ज़्यादा अच्छी सॉलिड फेज़ पैकिंग होती है, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स को दूर हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट पे चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ सॉलिड स्टेट में बेटा अप्लाई होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड फेज़ पैकिंग होती है, अगर किसी सब्सटेंस की वो पैकिंग दूसरे सब्सटेंस से बेहतर है तो उस पैकिंग को लूज़ करने के लिए, दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो अल्केन्स में, हैवी अल्केन्स में हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इवन नंबर वालों का ऑड नंबर वालों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो बेटा आज हमने अल्केन्स को जस्ट इसको इंट्रोडक्शन के हवाले से देखा है, और मैंने आप लोगों को बताया कि अल्केन्स बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते। ये अल्केन्स के बारे में बेटा इंट्रोडक्टरी बातें हैं जो आपको आज के लेक्चर में मैंने बताई हैं कि अल्केन्स में तमाम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स दे आर वेरी लेस रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको बेटा पढ़ें, याद करें, देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या है